दोस्तों निफ्टी में आज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि निफ्टी में किस लेवल पे डिमांड शुरू हो सकती है और ये भी बताऊँगा साइकोलॉजी लेवल पे कि मंडे को निफ्टी में क्या हो सकता है, ठीक है, और हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। साथ ही साथ आज एक 1 मिनट में हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड बने और आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट काम करता है और हम किस तरीके से कुछ भी करते रहते हैं मार्केट में, ठीक है। तो दोस्तों मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। दोस्तों निफ्टी में हाल ही में तो सप्लाई शुरू है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि सप्लाई जो आज आप अगर वीडियो पे नए हो तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से सप्लाई शुरू होता है। निफ्टी में इसके पहले डिमांड शुरू थी, ठीक है, यहाँ तक ये एक लेवल हो गया, इस लेवल पे फिर गया, फिर जब तक ये लेवल थी तब तक यहाँ पे डिमांड शुरू थी। लेकिन जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया गया उसके बाद इस लेवल को ऊपर नहीं गया और वहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया और इस तरीके से नीचे नीचे लेवल बनाते हुए निफ्टी आ रहा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी भी सप्लाई ही शुरू है। तो अब डिमांड कहाँ पे, सबसे पहली बात है कि डिमांड किस लेवल के ऊपर जाने की बात बनेगी। तो उसके लिए ये दो लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो लेवल है, ये लेवल, ये समझ लीजिए कि पहला लेवल है और ये दूसरा लेवल है जो बहुत ही प्राइम है। दूसरे लेवल के ऊपर जाने के बाद बहुत ज़्यादा डिमांड आई। तो किस तरीके से जा सकता है निफ्टी, देखिए ऐसे करके अगर ये इस लेवल के ऊपर चला गया, यहाँ से घूमा, तो समझ लीजिए यहीं पे अलर्ट हो जाए कि हमें इसके बाद पुट साइड पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ वो लेवल है 17,950 के ऊपर अगर निफ्टी चला जाता है और वहाँ पे जाके सस्टेन करता है तो उसके बाद हमें पुट साइड के लिए एक भी ट्रेड नहीं लेना है, समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऐसे धीरे करते करते अगर उसने ये ऊपर वाला लेवल जो है 18,050 का 100 पॉइंट का उसे क्रॉस कर लिया और इस लेवल को ब्रेक ना करते हुए ऊपर गया तो हम यहाँ पे तुरंत कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम तुरंत कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैंने आपको बताया लेवल्स की, किन लेवल्स के बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमें डिमांड देखने को मिल सकती है, ठीक है। और लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको सप्लाई कहाँ पर, देखिए अगर ऐसा नहीं होता है और यहाँ पे जाके यहाँ से नीचे की तरफ घूम जाता है और इस तरीके से नीचे जा रहा है तो हमें कम्प्लीटली सप्लाई लेवल ही कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा, तो हम पुट साइड पे आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ कि ना ही उस लेवल के ऊपर गया ना ही इस लेवल के नीचे जा रहा है तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन भी दिखाई दे सकता है निफ्टी 50 में। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया मंडे को क्या हो सकता है। अब साइकोलॉजी लेवल पे आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि क्या हो सकता है। देखिए दो चीज़ें समझाऊंगा, निफ्टी कहीं पे भी ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे ओपन, पहले तो वो नीचे आएगा, अगर उसे ऊपर जाना है तो इस तरीके से करके करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला लेवल, आपको मैंने समझा दिया। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो नीचे आता है और बीच में ही रुकता है तो यहाँ पे सप्लाई देखने को मिलेगा आपको। इस लेवल तक भी नहीं चला जा रहा है, पहले सेलिंग दिया और ऊपर नहीं जा रहा है तो यहीं पे समझ जाइए कि सप्लाई कंटिन्यू हो रहा है, समझ लीजिए। लेकिन अगर समझ लीजिए कि कहीं पे भी ओपन हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और पहले लेवल बाइंग दिया और फिर स्टॉप लॉस हिट किया, अब उसे ऊपर जाना है तो ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा फिर नीचे डराएगा, बहुत सारे सेलर्स को ट्रैप करेगा, फिर इस पुल बैक को ब्रेक करेगा और उसके बाद यहाँ से ऐसे करके करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अब उसे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, तो इस तरीके से आएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, थोड़ा बढ़ेगा फिर नीचे करके जाएगा। देखिए अब मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बढ़ेगा और बहुत नीचे चला जाता है, मतलब स्टॉप लॉस हिट करके भी नीचे चला जाता है। अब ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाए, हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहीं पे डिसाइड होगा ना कि इसके नीचे चला गया तो यहाँ पे ख़त्म, नीचे की तरफ है। लेकिन और एक कंफर्मेशन ऐसा कि यहाँ तक आया और फिर घूमा तो समझ लीजिए कि यहाँ पे नीचे की तरफ ही जाने वाला है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने साइकोलॉजी लेवल पर भी बता दिया आपको ये भी समझा दिया कि डिमांड कब किस लेवल से ऊपर चलेगी, सप्लाई किस तरीके से होगी। अब चलिए थोड़ा सा 1 मिनट में जाते हैं। उससे पहले यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालता हूँ और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के समझाता हूँ कि कौन से लेवल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये हो गया हमारे लिए रेजिस्टेंस जो है 18,030 का समझ लीजिए। ये हो गया सपोर्ट जो है 17,800 का, ठीक है। और ये जो है ये पुल बैक है। ये जो पुल बैक मैंने खींचा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर जाने के बाद ही डिमांड एक्टिव होने वाली है और वो है जो पुल बैक है वो 17,950 का है। तो ये हो गया कुछ। अब 1 मिनट में चलते हैं, आपको 1 मिनट में जाके समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए आपको मार्केट शुरू होने के बाद पहले डिमांड बनती हुई दिखाई दे रही। अब यहाँ पे महराज जी ने मुझे कमेंट सेक्शन में, बैंक निफ्टी के कमेंट सेक्शन में पूछा था कि यहाँ पे तो डब्ल्यू पैटर्न बना था। तो यहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको समझ में आएगा उसमें कि किस तरीके से हमें साइकोलॉजी अपनी मेंटेन करनी है। देखिए ये एक 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। इस पे कोई भी पैटर्न बने वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये डब्ल्यू पैटर्न कब करता, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न, देखिए मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के अगर आपने वीडियोस देखी है उसमें मैंने आप सभी को क्लियरली बता दिया है कि अगर कोई भी पैटर्न बन रहा है और अगर आपको पैटर्न्स भी समझ में आ रहे हैं कि ये वाला पैटर्न है, ये वो वाला पैटर्न है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पैटर्न बन रहा है। लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो पैटर्न कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला पैटर्न जो बना है ना, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बहुत बड़ा, ये देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न भी बना है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये भी बना है तो भी ये स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि पहली बात तो टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू बना है, अगर महाराज जी ने इस वाले डब्ल्यू के बारे में भी बोला होगा या फिर मैंने जो बोला उस वाले डब्ल्यू के बारे में, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में भी बने हैं वैसे तो, लेकिन ये दोनों भी स्ट्रांग नहीं है। मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूँ क्यों स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि पहली बात तो ये 1 मिनट में बना है। सबसे पहले तो पैटर्न जो बनते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम पे बनते हैं, वही ज़्यादा कारगर रहते हैं। छोटे टाइम फ्रेम वाले पैटर्न ज़्यादा कारगर नहीं होते हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरी बात, पैटर्न अगर बनता है बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अगर समझ लीजिए कि ये 15 मिनट का है, 1 मिनट का नहीं है, और अगर यहाँ पे पैटर्न बनता है तो ये पैटर्न यहाँ पे बनना चाहिए, जो अभी यहाँ पे ये डब्ल्यू बना है वो, ये बात सही है। अगर ये 15 मिनट पे बना होता तो, या फिर 1 आवर पे बना होता, या फिर 1 डे पे बना होता तो तभी ये ज़्यादा कारगर होगा और इसमें आपको रिजल्ट भी मिलेंगे अच्छे। 1 मिनट पे नहीं मिलेंगे, 2 मिनट पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्यों नहीं मिलेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि मार्केट में शुरू है सप्लाई और मार्केट में शुरू है डिमांड। समझ लीजिए आप, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से मार्केट चलता है और उस हिसाब से आपको 1 मिनट छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने होते हैं, बराबर है। आप समझ लीजिए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर है, अपना सारा माल बेच रहे हैं, दनादन बेच रहे हैं, तो आपका कौन सा पैटर्न चलेगा भाई? अब अगर यहाँ पे बुलिश वाला पैटर्न कोई भी बनता है तो इसके साइन क्या है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइंग की यहाँ पे, लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा जोर तो सप्लाई वालों का है ना, तो ये लोग कहाँ टिकेंगे? क्योंकि जितने भी बायर आएंगे उन सबकी जो भी डिमांड होगी वो सप्लायर्स कंप्लीट कर देंगे, बायर्स ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद कौन बचेगा? उसके बाद बचेंगे सेलर्स। तो सेलर्स बहुत ज़्यादा और बेचेंगे और जितना ज़्यादा सप्लाई होगा उतना ज़्यादा कीमत घटती जाएगी, क्योंकि ज़्यादा अगर माल मार्केट में आ गया है इसका मतलब है कि मार्केट में ज़्यादा सा भाव गिरने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हम ज़्यादा तोल मोल करके वो प्रोडक्ट खरीद कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस आदमी के पास वाला प्याज आपको 70 रुपये किलो बोल रहा है,
लेकिन मार्केट में ज़्यादा प्याज है, तो आप मंडी में जाते हो तो क्या बोलते हैं, ये 70 बोल रहा है, नहीं मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ, आगे जाके देखता हूँ। थोड़ा सा घूमेंगे तो वहाँ पे 50 रुपये भी मिलेगा, बोलोगे ये भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा घूमोगे तो कहीं पे आपको बहुत ही थोड़ी सी ख़राब अवस्था में भी मिलेगा, 30-35 रुपये वाला भी प्याज मिल जाएगा, तो आप वो भी खरीदोगे। तो बाद में आप क्या बोलोगे, अरे यार ये तो डबल पैसे से बच गया, मैं वहाँ पे 70 दे रहा था, या तो 35 रुपये में मिल गया मुझे प्याज, अच्छी बात है ना। तो ज़्यादा जब सेलिंग हो रही है तो सस्ते में माल मिलेगा, और सस्ते में माल बेचने को तो बायर ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। बायर वेट करेगा कि नहीं मैं इसे इकट्ठा करके रखता हूँ, बाद में जब मार्केट बढ़ेगा तभी बेचूंगा, तो इसलिए तो बायर भी नहीं आते। तो ये डिमांड और सप्लाई का सीधा सीधा एक यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया साइकोलॉजी यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा सप्लायर्स है, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो कौन है यहाँ पे, अगर इसे छोटा करके देखो तो कौन दिख रहा है आपको यहाँ पे, सप्लायर। तो इसमें क्या कौन सा पैटर्न टिकेगा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा पैटर्न बनेंगे, ठीक है, कोई भी पैटर्न नहीं टिकेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि डिमांड और सप्लाई पे ही ध्यान दीजिए, ठीक है। डिमांड और सप्लाई पे ध्यान दीजिए बस, और कुछ भी मत कीजिए। वेट कीजिए, ट्रेड के लिए वेट कीजिए, समझे, पेशेंस रखिए, तुरंत ना ले। देखिए अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी बाई कर लिया होगा, तो ट्रैप में फंस गए वो लोग यहाँ पे, क्योंकि मार्केट अगर मंडे को ओपन होता है तो अगर सप्लाई कंटिन्यू करेगा तो ये सभी के सभी ट्रैप हो जाएंगे, समझे आप लोग। इस बात को ध्यान में रखिए कि जो लोग ज़्यादा है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ट्रेड विथ व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक, ओके। ये एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है मार्केट का, कि जो भी आपको मार्केट में दिख रहा है ना उसके हिसाब से ट्रेड लो, ना कि आप क्या सोच रहे हो ना उसके हिसाब से ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप इस हिसाब से ट्रेड लोगे कि मुझे लगता है कि ऐसा होगा, मुझे लगता है कि वैसा होगा, तो आपको मार्केट बोलेगा कि भाई तेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, भाई तुझे लॉस होगा, समझे। मार्केट जो बता रहा है उसकी हिसाब से ही ट्रेड लीजिए, आपको प्रॉफिट होगा और आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, इससे आपका नॉलेज ग्रो हो रहा है हमारे चैनल की वजह से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए। इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।